नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके मुंह में जुबान है और आप गलत फहमी का शिकार हैं कि आप सामंतवादी लोगों से, सामंतवादी पार्टी से, मनोवादी पार्टी से गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, कमज़ोरों की, लाचारों की आवाज़ उठाकर उन्हें हक अधिकार दिला सकते हैं, तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। पिछले कुछ वर्षों से जो दलित नेता अपने मुंह में जुबान रखते थे, बोलने की हैसियत रखते हैं, आवाज़ उठाने की हैसियत रखते हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं और कई बार MP, MLA, सांसद बनकर, मंत्री बनकर अपनी पार्टी में अपना वजूद दिखा सके हों, जब वो हक अधिकारों की बात करते हैं तो उन्हें या तो पार्टी छोड़नी पड़ती है या निकाल दिया जाता है या फिर उनके साथ अभद्र टिप्पणी यानी कि जातिगत टिप्पणी होनी शुरू हो जाती है। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नाम है कुमारी शैलजा। 4 बार सांसद रही हैं, मंत्री रही हैं, राज्यसभा सांसद भी रही हैं। उन्होंने हरियाणा के अंदर अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि हम भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा ट्रोल होना पड़ा, अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा अपमानित होना पड़ा। तो दलित नेता यानी कि जो सोचते हैं कि हम अपनी समाज के, अपने लोगों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, शोषितों के लिए आवाज़ उठाकर उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो वो गलत फहमी का शिकार है। सामंतवादी पार्टी, मनुवादी पार्टी को तुम जैसे बोलने वाले नेताओं की ज़रूरत नहीं है। मान्यवर काशीराम जी ने एक किताब लिखी थी, चमचा युग, जिसमें उन्होंने लिखा था चमचे, औजार, पिट्ठू यानी कि गुलाम, सर झुकाकर रहने वाले ऐसे लोगों की, ऐसे MP, MLA की उनको ज़रूरत है जो अपनी आवाज़ तक ना उठा सके, अपने समाज की आवाज़ तक ना उठा सके, अपने देश के गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, अल्पसंख्यकों और कमज़ोर लोगों की आवाज़ ना उठा सके। ऐसे लोगों की उन्हें ज़रूरत है जो उन्हें नतमस्तक करे और बोलने वाला कोई नेता उनके सामने ना आए। इसलिए आपने अभी देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता, जो 2 दलित बड़े नेता हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी, जो 2 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि वो अच्छा बोलते हैं, अच्छी बात रखते हैं। उससे पहले विधायक रहे संदीप वाल्मीकि जी, जो एक अच्छा ज्ञान रखते हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, पर क्या है, ये मनुवादी पार्टियों से उम्मीद रखते हैं कि इन कमज़ोर वर्गों की लड़ाई लड़ने में, इन्हें हक अधिकार दिलाने में हमारा ये पार्टियां सहयोग करेंगी। मगर ऐसा नहीं है। आप लोगों को इतना ज्ञात होना चाहिए, जिन पार्टियों ने परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते को रोका हो, मान्यवर काशीराम जी को समय समय पर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी हो, तो ऐसी पार्टियों से आप लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं। आप लोगों को ऐसी गलत फहमी से बाहर निकलना चाहिए। कुमारी शैलजा जी को जब अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा ट्रोल होना पड़ा, तो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी ने कुमारी शैलजा जी के लिए ऑफर दिया कि आप हमारे साथ आएँ और बहुजन समाज पार्टी में बाबा साहब के मिशन में आकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम दलित नेताओं से जो काबिलियत रखने के बाद भी देश के उन 85% लोगों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, जिनकी लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ी, मान्यवर काशीराम साहब जी ने लड़ी। जब तुम काबिल होने के बाद भी उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो फिर ऐसी पार्टियों में जाने का क्या पर्पज है कि आप उन पार्टियों में जाएं और उनके ही हक अधिकारों की लड़ाई ना लड़ सको, जिन लोगों ने आप लोगों को चुनकर उस पार्टी में भेजा। इसलिए इस देश के तमाम दलित लोगों को, यानी कि कमज़ोर लोगों को, 85% उन तमाम लोगों को जिनकी लिए लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी ने लड़ी है, उन तमाम लोगों को एकजुट होकर इस देश की सत्ता पर काबिज होना चाहिए।
और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाओगे जब आप लोग एकजुट होकर इस देश की एकमात्र मान्यवर काशीराम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पार्टी और मिशन को आगे बढ़ाकर इस देश के तमाम दलित, कमज़ोर, असहाय लोगों की लड़ाई लड़कर उनके हक अधिकार दिला सकें। इसलिए मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक श्लोक बताना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था, जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो, इस देश के हम शासक। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। शिक्षा को हथियार बना लो, कह गए बाबा तुम्हारे से, इस देश के शासक हम हैं, लिख दो तुम दीवारों पे, लिख दो तुम दीवारों पे। जय भीम, जय भारत।